नमस्कार दोस्तों, आपका लाइफ मेडिकल चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फोड़े फुंसी में कौन-कौन सी एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आखिर फोड़े फुंसी होने के क्या-क्या कारण होते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फोड़े फुंसी होने के तो बहुत से कारण होते हैं दोस्तों। यदि आपके शरीर में कहीं घाव लग जाता है तो उसके कारण आपको फोड़े फुंसी हो सकती है, या आपकी त्वचा पर इन्फेक्शन अर्थात त्वचा पर संक्रमित होने के कारण भी आपको फोड़े फुंसी हो सकते हैं दोस्तों। या आपका जब पेट खराब होता है अर्थात आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता दोस्तों, तब भी आपको फोड़े फुंसी होने के कारण हो सकते हैं। या फिर आपको एक्जिमा के कारण भी आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है दोस्तों। या शुगर के मरीजों को फोड़े फुंसी होने की समस्या काफ़ी हो जाती है दोस्तों। या फिर बहुत से लोग जो होते हैं ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो उनको भी फोड़े फुंसी होने की समस्या काफ़ी देखी गई है दोस्तों। तो यह था दोस्तों फोड़े फुंसी होने के कारण। अब हम बात करते हैं फोड़े फुंसी के इलाज के लिए कौन कौन सी एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फोड़े फुंसी में दोस्तों 4 तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ देनी होती है और साथ में दोस्तों एक क्रीम या जेल भी लगाने के लिए देना होता है दोस्तों। जैसे कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट देना होता है और साथ में दर्द होने पर पेन किलर टैबलेट भी देना होता है दोस्तों। और साथ में वहाँ पर लालिमा हो या खुजली की समस्या हो या सूजन हो गया हो दोस्तों, तब आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी देना होता है और साथ में एंटी एसिड मेडिसिन भी देना होता है दोस्तों। और साथ में वहाँ पर क्रीम या जेल लगाने के लिए भी आप दे सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट देना होता है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप फोड़े फुंसी के इलाज के लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आपको ट्रिमाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मॉक्सिकाइन 625 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉक्सिकाइन 625 का कंपोजिशन होता है दोस्तों एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट। या फिर आप क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट का इस्तेमाल दोस्तों फोड़ी फुंसी के इलाज के लिए कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं उपयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट का इस्तेमाल दोस्तों आप सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फोड़े फुंसी के दर्द होने पर कौन कौन से पेन किलर टैबलेट देने होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जीरोडाल एसपी दे सकते हैं, इसका कंपोजिशन होता है एस्लोफेनेक, सेरोटोपेप्टिएज एंड पैरासीटामॉल। या तो आप डाइक्लोफेनेक सोडियम दे सकते हैं दोस्तों, या फिर आप जीरोडाल पी दे सकते हैं दोस्तों, जिसका कंपोजिशन होता है एस्लोफेनेक एंड पैरासीटामॉल दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि उपयोग के बारे में, कैसे आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप दोस्तों इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यदि आपको दर्द हो रहा हो तो दोस्तों इनका उपयोग दोस्तों आप सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जहाँ पर भी आपको फोड़े फुंसी हुए होते हैं वहाँ पर इचिंग की समस्या अर्थात खुजली की समस्या रहती हो, या फिर सूजन की समस्या रहती है दोस्तों, तब आप सिट्रजिन या लीवोसिट्रजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर इनके उपयोग के बारे में बात करें तो आप इसका उपयोग दोस्तों 2 टाइम अर्थात सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं एंटी एसिड मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आखिर एंटी एसिड मेडिसिन पेशेंट को क्यों दी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों जब किसी पेशेंट को कोई भी दवा दी जाती है तो उसमें गैस की दवा अवश्य दी जाती है दोस्तों, जिससे उस पेशेंट को गैस ना बनाए। या तो आप पेंटाप डीएसआर दे सकते हैं, या तो आप प्रेविपराजोल या डोमपेरिडोन दे सकते हैं दोस्तों, या तो आप रेनिटिडिन दे सकते हैं दोस्तों। रेनिटिडिन दोस्तों 300 mg व 150 mg दोनों में परसेंट होते हैं दोस्तों। इन तीनों में से कोई भी एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आप। अगर इनके उपयोग के बारे में बात करें तो आप इसका उपयोग दोस्तों सुबह शाम कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्रीम या जेल ऑइंटमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जहाँ पर भी आपको फोड़े फुंसी की समस्या हो वहाँ पर ये दोनों क्रीम लगा सकते हैं दोस्तों आप। जैसे कि दोस्तों आप टी-बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। टी-बैग का कंपोजिशन होता है दोस्तों म्यूप्रोसिन दोस्तों। इन दोनों में से कोई भी एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप फोड़े फुंसी के इलाज के लिए दोस्तों। जहाँ पर भी आपको फोड़े फुंसी हुए हैं दोस्तों वहाँ पर इस क्रीम को लगा लेंगे दोस्तों, तो जो भी आपके फोड़े फुंसी हुए हैं वह काफ़ी जल्दी सूख जाएंगे दोस्तों। है दोस्तों फोड़े फुंसी में दी जाने वाली कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ दोस्तों। फिर भी दोस्तों आप इन दवा का प्रयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही प्रयोग करें, खुद से इस दवा का प्रयोग ना करें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।